स्वागत है आप सभी का आरंभ स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा जो टॉपिक है वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत अक्षांश और देशांतर रेखाएं यानी लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड के बारे में हम पढ़ेंगे। दोस्तों, हमारे इस जनरल स्टडी सीरीज श्रृंखला का उद्देश्य है कि यदि आप यूपीएससी, यूपीपीसीएस, बीपीएससी, एमपीपीएससी, समीक्षा अधिकारी, यूपी लोअर, यूपीएसएससी, बीईओ या और आरओ, एआरओ, एसएससी, सीजीएल, एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ, टेट, सीटेट, शिक्षक भर्ती, लेखपाल इत्यादि परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों, अगर आप नियमित रूप से सारे क्वेश्चन बैंक को क्रम से प्रैक्टिस करेंगे, हल करेंगे, उनको उत्तर की व्याख्या देखेंगे तो ज़रूर आपकी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में मदद होगी। तो हमारी ये जो सीरीज़ श्रृंखला शुरू की गई है जिसमें हमने पहले सेगमेंट में एस्ट्रोनॉमी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बैंकों को लिया। आज से हम वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का टॉपिक ले रहे हैं जिसमें अधिकांश परीक्षाओं में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। हमने अपने इस पूरे आज वाले क्लास को 3 सेगमेंट में बांटा है। पहला, मानचित्र द्वारा उसे दिखाना, समझाना ताकि बेसिक समझ बढ़ सके। खास करके वो अभ्यर्थी जो तैयारी अभी शुरू कर रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ख़ास रूप से हमने इसको डिज़ाइन किया है ताकि उन्हें मैप द्वारा जो है आसानी से भूगोल ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझ आ सके। इसके बाद हमने सभी जो हेडिंग्स हैं, बिंदु हैं, उनकी व्याख्या भी की है और इस टॉपिक से संबंधित जितने भी प्रश्न तीसरे पार्ट में हमने रखा है कि इस टॉपिक से संबंधित जितने भी प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में आए हैं, चाहे वो आईएएस की परीक्षा हो, एनडीए, सीडीएस हो, एसएससी, सीजीएल हो या सारे प्रश्नों का हमने संग्रह किया हुआ है। उनकी हम उत्तर सहित व्याख्या करेंगे, उसे हल करेंगे और उसके बारे में बताएंगे। तो दोस्तों, इसमें हमने यानी मानचित्र के द्वारा और उसकी महत्वपूर्ण बिंदुओं का उल्लेख द्वारा और प्रश्न बैंक द्वारा तीनों तरीके से हम इस अध्याय का इस लेसन की हम तैयारी करेंगे यानी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, अक्षांश और देशांतर के बारे में। दोस्तों, अगर आपको लाइव क्लास करनी है तो और वर्ल्ड ज्योग्राफी को शुरू किए हैं 3 दिन, संडे, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे जो है इंडियन पॉलिटी स्टार्ट किया गया है और बृहस्पति, शुक्र, शनि को जो है आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी स्टार्ट किया गया है। दोस्तों, अगर आप जो है लाइव क्लास से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा स्क्रीन पर जो व्हाट्सअप नंबर है 8885400953, इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके आप हमारी लाइव क्लास से जुड़ सकते हैं। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन रहा। क्लास की हम शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले एक अनुरोध होगा कि आरंभ स्टडी पॉइंट चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें ताकि तैयारी करने वाले बच्चों के लिए आसानी से वीडियो उपलब्ध होती रहे। तो हम शुरुआत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड के बारे में चलेंगे। रेखाएं जैसा कि हेडिंग आपके सामने दिया हुआ है, तो इसी को इंग्लिश में बोलते हैं लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, यानी अक्षांश का मतलब लैटिट्यूड और देशांतर का मतलब लॉन्गिट्यूड। तो ये अक्षांश और देशांतर रेखा हमें ग्लोब पर दिखाई दे रहा है। ये देखिए हमारी अक्षांश रेखा। इसके बाद हमारा ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है 23.5 डिग्री नॉर्थ में और 23.5 डिग्री साउथ में हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कर्क रेखा और मकर रेखा होती है। ये सारी रेखाएं जो है अक्षांश रेखाएं हैं जो कि इक्वेटर से लेकर के दोनों ध्रुवों की तरफ ये फैला हुआ है। अगर देखा जाए तो हमारी ग्लोब में साफ साफ नज़र आ रहा है। दूसरे साइड में हम दूसरा जो ग्लोब है उधर देखते हैं। ये लॉन्गिट्यूड के बारे में बता रहा हमें। लॉन्गिट्यूड का मतलब देशांतर रेखाएं। इसमें देखिए ये जो रेखा है हमारी जीएमटी रेखा है, मध्याह्न रेखा, ग्रीनविच मीन टाइम। इसी जीएमटी रेखा से पूरे ग्लोब को हमने पूरे जो 360 डिग्री है उसको हमने 180 दो भागों में बांट दिया है। यानी ये वाला हिस्सा 180 डिग्री ये ईस्ट हो जाएगा और ये वाला 180 डिग्री है वेस्ट लॉन्गिट्यूड हो जाएगा। यानी इक्वेटर को ये जीरो लाइन कहेंगे, ये जीरो लाइन है। जीरो लाइन के इस साइड में होगा ईस्ट
लॉन्गिट्यूड और इधर होगा वेस्ट लॉन्गिट्यूड। इसको 180 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, इसको 180 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, और इस रेखा को जीएमटी रेखा बोलते हैं। तो हमें मानचित्र पर देखने से पता चल गया कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या है। तो लैटिट्यूड एक तरह से हमें दोनों पोल को डिवाइड करने वाली रेखाएं हैं, खास करके इक्वेटर रेखा, और जो लॉन्गिट्यूड होता है वह हमें ईस्ट और वेस्ट जोन में जाने के, इस दिशा में दूरी और अक्षांश की पोजीशन को हमें बताते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इस मानचित्र को आप लोग बिल्कुल ध्यान से देख लेंगे तो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड में क्या पॉइंट अंतर है। ये साउथ पोल नीचे दिखाई दे रहा है आपको, ऊपर जो हमारा नॉर्थ पोल था ये साउथ पोल है। चलिए मैप द्वारा हमने इस बिंदु को देखा, अब जरा इसके बारे में हम डिटेल डिस्कशन कर लें। तो अक्षांश और देशांतर रेखाएं लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड पृथ्वी के ऊपरी सतह के सरल व सटीक अध्ययन के लिए इस पर कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं। ये रेखाएं दो प्रकार की हैं, अक्षांश और देशांतर रेखाएं। तो चलिए इसके बारे में हम जान लें। तो अक्षांश लैटिट्यूड, बढ़ते हैं आगे हम। अक्षांश रेखाएं वे हैं जिन्हें पृथ्वी के दोनों ध्रुवों के समानांतर वृत्ताकार रूप में खींचा गया है। सभी अक्षांश रेखाएं पृथ्वी पर बृहद वृत्त बनाती हैं, ग्रेट सर्किल बनाती हैं। बृहद वृत्त का मतलब ग्रेट सर्किल। ग्लोब पर अक्षांश की कुल संख्या 181 होती है, आगे हम उसको जोड़ करके दिखाएंगे आपको। पृथ्वी पर 0 डिग्री अक्षांश सबसे बड़ा अक्षांशीय वृत्त, यानी सबसे ग्रेट सर्किल जो बनता है वो किसका बनता है? 0 डिग्री, ये इक्वेटर का बनता है। याद रखिएगा, सबसे ग्रेट सर्किल किसका बनेगा? इक्वेटर का बनेगा। और सबसे स्मॉल जो पोल होते हैं यहाँ पे सबसे छोटा सर्किल बनेगा। याद रखिएगा, ऐसे बहुत सारे प्रश्न आएंगे कि ग्रेट सर्किल सबसे ज़्यादा बड़ा किसका होगा? तो इक्वेटर का होगा। इक्वेटर से जैसे जैसे ध्रुवों की तरफ, पोल की तरफ बढ़ेंगे, सर्किल का साइज छोटा होता जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। पृथ्वी की सतह के बीचों बीच स्थित होने के कारण इसे भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं। यानी जो हमारी 0 अंश अक्षांश रेखा है उसको हम इक्वेटर लाइन, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, हम उसको निम्न अंश अक्षांश रेखा, उसको हम 0 अंश अक्षांश रेखा, ये कई नाम से जानते हैं। और इसकी विशेषता है कि भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 गोलार्धों में यानी नॉर्थ और पोल में डिवाइड करती है। उत्तरी ध्रुव तक अवस्थित है, सभी अक्षांश रेखाओं के नाम से जाने जाते हैं। तो देख तक अवस्थित सभी अक्षांशों को उत्तरी अक्षांश के नाम से जानते हैं, और विषुवत रेखा के दक्षिणी ध्रुव तक अवस्थित सभी अक्षांशों को हम दक्षिणी अक्षांश के नाम से जानते हैं। यानी अगर हम ग्लोब बना लेते हैं, इस ग्लोब को देखें ध्यान से, यानी इक्वेटर के ऊपर वाला हिस्सा नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल की तरफ बढ़ रहा है, और ये पूरे हिस्से को हम जो है कौन सा अक्षांश कहेंगे? उत्तरी, और इसको हम बोलेंगे दक्षिणी, यानी साउथ लैटिट्यूड, और ये होगा नॉर्थ लैटिट्यूड। अब इसकी कुछ विशेषता समझ लें। सभी अक्षांश रेखाएं एक दूसरे को समानांतर खाने हुए पूर्ण वृत्त के रूप में होती हैं, अतः इन्हें पैरेलल्स भी कहा जाता है। पैरेलल्स इसलिए कहा जाता है कि सभी सर्किल होती हैं आपस में, एक देख लीजिए बिल्कुल ए हैं, ये रेखाएं हैं बिल्कुल पैरेलल रेखाएं हैं, ये पैरेलल्स कहलाते हैं। बिल्कुल सही है। सभी अक्षांश रेखाएं ग्लोब पर शुद्ध पूर्व पश्चिम दिशा में खींच ही बृहद वृत्त यानी ग्रेट सर्किल कौन बनाती है? इक्वेटर बनाती है। मैंने मैप में बनाया था, का है, और सबसे छोटा शेप सर्किल नॉर्थ और साउथ पोल पर बनेंगे। नेक्स्ट है भूमध्य रेखा एवं ध्रुवों को छोड़कर सभी अक्षांश रेखाएं लघु वृत्त होती हैं, यानी स्मॉल सर्किल होती हैं। भूमध्य रेखा के दोनों और अक्षांश वृत्त छोटे होते हैं, यानी जो इक्वेटर लाइन है जो उसके दोनों ओर जैसे जैसे बढ़ेंगे हमारा सर्किल छोटा होता जाएगा। उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव बिंदु मात्र होते हैं, यानी नॉर्थ और साउथ पोल जो होते हैं वो केवल एक पॉइंट होते हैं। मैंने बताया आपको, मानचित्र में दिखाया ये बना करके, अगर देखा जाए इनके दोनों के बारे में, ये केवल पॉइंट होते हैं।
अक्षांश रेखाओं का अधिकतम मान 90 डिग्री उत्तर, 90 डिग्री उत्तर अथवा 90 डिग्री दक्षिण तक होता है। आठवां है, सभी अक्षांश रेखाएं समान दूरी पर 1 डिग्री के अंतराल पर लगभग 111 किलोमीटर खींची गई हैं। यानी अगर हम अक्षांश रेखाओं का अध्ययन करें तो 111 किलोमीटर का एक एवरेज दूरी मापा जाता है। यानी 1 डिग्री का अंतर होगा तो 111 किलोमीटर का डिफरेंस होना चाहिए। नौवां है, 1 डिग्री के अंतराल पर कुल 100 को यही हमें ठीक करना है। टोटल अक्षांश रेखाएं हमारी कितनी हैं? 181 हैं। क्यों? 90 डिग्री नॉर्थ वाला पोजीशन, 90 जो है साउथ वाला, और एक इक्वेटर, यानी इक्वेटर को हम दो बार हम लोग काउंट कर रहे हैं। यानी देखा जाए ये 90 डिग्री हमारा ऊपर का हिस्सा है, 90 डिग्री नीचे का हिस्सा है। इन दोनों को मिलाएंगे, इन सारी रेखाओं को, तो ये सारी रेखाओं की संख्या कुल कितनी हो जाएगी? 181, यानी 181 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बिंदु पर आते हैं, विशिष्ट अक्षांश रेखाओं के बारे में जान लें। देखिए दोस्तों, इसमें अक्षांश रेखाओं के बारे में दिया हुआ है जो कि दिसंबर अयनांत के समय पृथ्वी के झुकाव को मानता है। आपको पता है कि हमारा अर्थ जो है 23.5 डिग्री को है अपने एक्सिस पर झुका हुआ है, ठीक है। तो इसमें याद रखिएगा, पहला ये जो है ये है कि इक्वेटर 0 डिग्री, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्थ में 23.5 डिग्री, और ये है आर्कटिक, ये 66.5 डिग्री पे होता है नॉर्थ में, और ये होगा सबसे नॉर्थ पोल 90 डिग्री पे। इसके बाद कैप्रिकॉर्न दे रहा है तो 23.5 डिग्री साउथ में होगा। इसके बाद अंटार्कटिक सर्किल दे रहा है तो 66.5 डिग्री साउथ में होगा, और 90 डिग्री साउथ में आपका हमारा साउथ पोल होगा। तो ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण जो है सर्किल्स के नाम दिए, इसको आप याद कर लेंगे, बराबर पूछता रहता है कि कौन सा देश। अच्छा, इसको मैप द्वारा भी जा कर के देखेंगे कि कौन सा देश आर्कटिक सर्किल से गुजर रहा है, कौन सा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस देश से गुजर रहा है, इक्वेटर, कैप्रिकॉर्न, अंटार्कटिका। तो यूपीएससी में, खास करके यूपीएससी में और पीसीएस के एग्ज़ामों में या एनडीए सीडीएस में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन सा सर्किल जो है, इनमें से कौन सा देश किस सर्किल से टच करता है, जुड़ा हुआ है, इनकी बात हम करेंगे, आप लोग ज़रूर देखेंगे। इनके बारे में दिया हुआ है, ये आप देख लीजिए, सारा ये सर्किल आप तैयार कर लीजिए, कौन कौन से सर्किल, कौन कौन सा नाम किधर दिया हुआ है। से टच करते हैं, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से कौन जुड़ा हुआ है, या ट्रॉपिक ऑफ कर्क रेखा से कौन है, यानी कैंसर से कौन है, इक्वेटर से कौन कौन है। तो फटाफट देख लेते हैं। इसमें हमारा कर्क रेखा पर बसे हुए देशों का नाम दिया हुआ है, तेज़ी से देख लेते हैं। हवाईयन द्वीप है, मॉरिटानिया, अल्जीरिया, लीबिया, मैक्सिको, माली, नाइजर। इसके बाद हमारा लीबिया, चाड, मिस्र, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, भारत और बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, ताइवान और बहामास होगा। अब मकर रेखा यानी कैप्रिकॉर्न पे जो बसे हुए देश है, कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा, यानी 23.5 डिग्री साउथ में जो हमारी सर्किल है उसकी बात हम कर रहे हैं। उसमें है चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राज़ील, ये तो सब साउथ अमेरिका के देश हैं। इसके बाद नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, ये अफ्रीका महाद्वीप के हैं। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया, फ्रेंच पोलिनेशिया और टोंगा, ये सब ओशनिया ग्रुप के देश हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इक्वेटर पे दिया हुआ है कि इक्वेटर यानी विषुवत रेखा पे बसे हुए देश कौन कौन से हैं, उनके बारे में जान लें। इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, गैबोन, कांगो लोकतांत्रिक, किरिबाती, याद रखिएगा, ये सारे देश जो है इक्वेटर पर बसे हुए हैं, द्वीप हैं, सब छोटे छोटे आइलैंड्स हैं या देश हैं। चलिए अब दे रहा है देशांतर रेखाएं यानी लॉन्गिट्यूड। याद रखिएगा, देशांतर रेखाओं का मतलब हो गया हमारा लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड याद रखिएगा बच्चों, लॉन्गिट्यूड इंग्लिश और हिंदी में दोनों बोल रहे हैं, इसीलिए कि आपको दिक्कत ना हो। तो देशांतर रेखाओं को पृथ्वी की सतह पर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक खींचा गया। मैंने शुरू में ही लॉन्गिट्यूड के इंट्रोडक्शन दे दिया मैप में, ग्लोब देख लीजिएगा। ये पृथ्वी पर बृहद वृत्त नहीं बनाते, ये ग्रेट सर्किल नहीं बनाते, याद रखिएगा। विशेषता इनकी, पृथ्वी की सतह पर इनकी कुल संख्या 360 है। यानी अगर हम ग्लोब बना लेते हैं तो देखा जाए ये पूरा ग्लोब 360 डिग्री का होता है। तो देशांतर रेखाएं याद रखिएगा, अक्षांश रेखाएं 181 है, लेकिन जो हमारी लॉन्गिट्यूड है वो 360 हैं। ये बिल्कुल सब ये सब क्या हैं, ये सब हमारे लैटिट्यूड को दिखाते हैं, ठीक है। और बीच में जो है जीएमटी रेखा
यानी 180 डिग्री ये वाला क्षेत्र ईस्ट हो जाएगा, ये 180 वेस्ट हो जाएगा। मैंने शुरू में इंट्रोडक्शन इसके बारे में दिया है। तो पृथ्वी की सतह पर इनकी दूरी पर खींची गई, यानी पूरा ग्लोब 360 का होता है, पूरा गोला उसी हिसाब से दिया हुआ है। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर के घूर्णन में 4 मिनट का समय लगता है। ये टाइम दिया है कि 1 मिनट बराबर 4 मिनट। और 0 डिग्री देशांतर को ग्रीनविच मीन रेखा या अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा कहा जाता है, यानी इसे समय का निर्धारण जीएमटी से हम लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर से करते हैं। वैसे सारे देश भी अपनी अपनी जीएमटी रेखा बनाते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा विस्तार ईस्ट में 97.25 से 68.7 तक हमारा फैला है ईस्ट में। तो अगर हम देखें तो हमारा ईस्टल और हमारा जो वेस्ट में बिंदु है, इन दोनों में लगभग 30 डिग्री का अंतर है। और आपको पता है कि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट के, तो 30 डिग्री गुणे 4 कर देंगे, गुणे 4 करेंगे तो आपका 120 मिनट के लगभग आएगा। 120 यानी हमारा जो पूर्वी अरुणाचल है, गुजरात, उसके बीच में 2 घंटे का डिफरेंस हो जाएगा। इस डिफरेंस को कम करने के लिए हमने बीच में एक जीएमटी रेखा खींची है और वो है 82.5 डिग्री, जो लंदन की जो जीएमटी रेखा है उससे हम लोग 5.5 घंटा आगे हैं। चूँकि हम लोग पूर्व में हैं, पूर्वी लॉन्गिट्यूड में है, ईस्ट लॉन्गिट्यूड में, इसलिए ये 5.5 घंटा आगे यानी 82.5 डिग्री आगे हैं। यानी सभी पूरी दुनिया में पूरे ग्लोब का भी जीएमटी 0 डिग्री है, जो 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट को डिवाइड करती है। और हर देश भी अपनी सुविधा के लिए ईस्ट और वेस्ट से के मध्य के बिंदु को ले लेते हैं, उसे हम जीएमटी रेखा कहते हैं। हर देशों का अपना मध्याह्न रेखा भी होता है। चलिए, और इन सारे बिंदुओं को देख लें। हम भारत के भूगोल में भारत से संबंधित और भी बहुत बड़ी चीज़ों का उल्लेख करेंगे। यहाँ पर सिर्फ हमने एक छोटा सा आपको इंट्रोडक्शन दिया कि जीएमटी रेखा पूरे ग्लोब पर भी होती है, जिससे इंटरनेशनल टाइम लाइन डिसाइड होता है। और जीएमटी रेखा हर देश का अपना होता है, जो वो अपने देश में अपने हिसाब से समय रेखा को टाइम को डिसाइड करता है, ताकि उसके ईस्ट और वेस्ट के टाइम जोन में ज़्यादा फर्क ना है। जैसा कि हमारा अरुणाचल और गुजरात के बीच में लगभग 2 घंटे का फर्क आता है। इस फर्क को कम करने के लिए भारत ने 82.5 डिग्री यानी मिड लाइन को जो है मध्याह्न रेखा मान लिया है। वहीं से जो है सारे समय डिसाइड होते हैं। चलिए, अब 0 डिग्री देशांतर पूर्व में स्थित देशांतर रेखाओं को पूर्वी देशांतर, ये वही चीज़ मैंने बताया ना, जो ईस्ट में है वो ईस्ट लॉन्गिट्यूड होंगे, वेस्ट में होगा वेस्ट लॉन्गिट्यूड होंगे। पश्चिमी देशांतर के नाम इसमें 180 डिग्री, ये सारी चीज़ें हमने बताई है। और जो 180 डिग्री याद रखिएगा ईस्ट में होता है। ग्लोब में बना के दिखा देता हूँ। जो ये 180 डिग्री ये वाला बिंदु है, यही जो है टाइम डिसाइड होता है। सबसे पहले सूर्योदय यही होता है। इसका कारण ये है कि हमारा जो पृथ्वी है एंटी क्लॉक 1600 यानी 1000 मील प्रति घंटा, लगभग 1600 किलोमीटर प्रति घंटे से घूम रही है। तो इसलिए जो सूर्योदय होता है सबसे पहले कहाँ होता है? पूरब में होता है, और जो है सबसे पश्चिम की तरफ आते हैं। इसलिए सबसे पहले तारीख, दिन की शुरुआत, समय की शुरुआत हमारी ईस्ट 180 डिग्री ईस्ट लाइन पर होगा। इसीलिए इंटरनेशनल डेट लाइन भी कहते हैं। 180 डिग्री ईस्ट लाइन और 180 डिग्री वेस्ट लाइन दोनों आपस में जुड़े हैं।